खबर श्रीनगर के मुनवराबाद से है, जहां पर एक लकड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इमरजेंसी सर्विसेज और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तस्वीरें आपको मुनवराबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर लकड़ी के गोदाम में आग लगी और जैसे ही लकड़ी ने आग पकड़ी उसके बाद आसपास की जितनी दुकानें थे वो भी इस आग की चपेट में आ गई। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में 2 और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में हुमायूं की नई बाबरी के पीछे ओवैसी का हाथ है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने फीता काटकर बाबरी की नींव रखी और आज शिलान्यास वाली जगह पर ईंट रख दी। नींव रखते ही 2 और जगह पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद के बाद अब बारी, मालदा और रामपुर हाट किए हैं। मुसलमानों का पैरोकार बनने के बाद हुमायूं कबीर राजनीति की नई पारी का ऐलान कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने चुना है असदुद्दीन ओवैसी को। जिस तरह हुमायूं ओवैसी को बड़ा भाई बता रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद के पीछे ओवैसी हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट में हमेशा बाबरी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है और वो बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। हुमायूं कबीर जिस मस्जिद को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे बाबरी ही नाम क्यों दिया? इसके पीछे वजह मानी जा रही है वो मुस्लिम वोट, जिसे वो टारगेट कर रहे हैं, जिससे उनका हिडन एजेंडा मिशन विधानसभा चुनाव 2026 पूरा हो सके। हुमायूं कबीर अब किसी पार्टी में नहीं, लेकिन उनके जहन में पार्टी जरूर चल रही है, क्योंकि वो बाबरी के नाम पर जिस मुस्लिम वोट को टारगेट करना चाहते हैं, ये मस्जिद के निर्माण वाली सियासत की वहीं जाकर लगा है। बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम थे, जो हालिया अनुमान के मुताबिक 33% हो सकते हैं। ऐसे में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कहकर हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों को खुद का मसीहा बताने वाले ओवैसी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इंडिगो संकट ने पिछले 5 दिनों में वो सब दिखा दिया जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते थे। किसी की शादी कैंसिल हो गई, कोई जॉब इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया, तो कोई अपने परिजन के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। ऐसा ही कुछ हाल है ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में 5 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी चैत्रा की। चैत्रा पिछले 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंस गई है। सबसे बड़ी बात तो वो एमटेक की छात्र हैं, उनके सेमेस्टर के एग्जाम है। चैत्रा तो दिल्ली एयरपोर्ट में फंस गई। हैदराबाद एयरपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हाल है, लोग फंसे हुए हैं। ये है गोविंद, जो सऊदी अरब से भारत लौटे हैं और अपने घर कोलकाता जाना है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल की वजह से वो नहीं जा पा रहे। गोविंद ने इंडिगो से उन्हें रहने की जगह और खाना मांगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर भी गोविंद ने ना तो बहस की, ना ही कोई आवाज उठाई और ना ही कोई हंगामा किया।